जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है उसके बारे में जानेंगे। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस संक्रांति को मनाया जाता है। यह त्योहार अधिकतर जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। कभी कभी यह त्योहार 12, 13 या 15 को भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण की गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाया करते हैं। शनिदेव चूंकि मकर राशि के स्वामी है, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उनसे मिली थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। महाभारत काल के महान योद्धा भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चयन किया था। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में और आंध्र और कर्नाटक केरला में यह पर्व संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। वह सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस प्रकार यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का भी दिन माना जाता है। यशोदा जी ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पर्दापरण कर रहे थे, तो उस दिन मकर संक्रांति थी। कहा जाता है कि तभी से मकर संक्रांति का व्रत प्रचलन हुआ। जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। सनातन धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दैविक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ था। उस समय वे कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के सब परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। यह देखकर राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोच राजा इंद्र ने राजा सगर द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम के बाहर अश्व बंधा दिखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुन कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर पाताल में भेज दिया। तब राजा सगर को यह बात पता चली तो वे कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। हालांकि श्राप बस उन्हें नहीं लाया जा सकता था, अतः कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। तब राजा भागीरथ ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई। जब राजा सगर के मृत पुत्रों को गंगा का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में मधु और कैटभ नामक दो दैत्य थे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। इनके अत्याचार और दुस्साहस से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने दोनों को वध करके दोनों के धड़ को दो विपरीत दिशा में फेंक दिया। हालांकि धड़ एकजुट होकर फिर से मधु और कैटभ बन गए और तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने शक्ति का आह्वान किया और माँ दुर्गा ने दोनों का वध किया। कालांतर में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मधु और कैटभ को पृथ्वी लोक पर लाकर मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया ताकि वह फिर से उत्पन्न न हो सके। तब मधु और कैटभ ने मकर संक्रांति के दिन उनसे दर्शन देने का वरदान मांगा। दानवों के इस वरदान को विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। कालांतर से भगवान नारायण मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत दानवों को दर्शन देने आते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव एक माह के लिए मकर संक्रांति के दिन अपने पुत्र शनिदेव के घर आते हैं।
मकर संक्रांति से जुड़ी हुई ये पौराणिक कथा है, मैंने आज आपको पता ही। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।